नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो जल्दी से जुड़ जाएं। और आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला। और जब तक पशु परिचर का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही आपके लिए पशुपालन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो लाते रहेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाएं, अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पशुपालन से संबंधित आने वाला जो वीडियो है आगे वो आप तक पहुंच सके। तो हम बात करेंगे, जैसे कि आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, उम्मीद है। और इन क्वेश्चनों को देखकर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए क्या है, आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। राजस्थान की देसी गाय की नस्ल है। पहला ऑप्शन है थार पारकर, दूसरा ऑप्शन है कांकरेज, तीसरा ऑप्शन है राठी और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये जो पहला क्वेश्चन है वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं यहाँ पर कि राजस्थान की जो देसी गाय की नस्ल है वो कौन सी है। ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो आप इसका आंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर दें। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहाँ पर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सी भैंस की नस्ल है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से भैंस की नस्ल है वो कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है गिर, राठी व कांकरेज, दूसरा ऑप्शन है पश्मीना, बारबरी व मालाबरी, तीसरा ऑप्शन है मूरा, जाफराबादी व सूरती और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर लोही, मेरिनो व कोरिडेल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसके अगर सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुर्रा, जाफराबादी व सूरती किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। बाकी की बात करेंगे हम, गिर, राठी व कांकरेज किसकी हैं, गाय की हैं। इसके बाद में अगले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। पश्मीना, बारबरी व मालाबरी किसकी हैं, तो ये बकरी की हैं। ये किसकी नस्ल है, बकरी की हैं। इसके बाद में ये किसकी है, भैंस की है। और चौथे नंबर की अगर हम बात करेंगे, लोही, मेरिनो व कोरिडेल हैं, ये किसकी हैं, तो ये भेड़ की हैं। ये किसकी नस्ल है, भेड़ की हैं। तो आपको ध्यान देना है चारों ऑप्शनों के ऊपर कि चारों ऑप्शन है वो हमें क्या बता रहे हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो जैसा कि पिछले वाले प्रश्न से ही क्या है ये रिलेट हो रहा है। सूरती कौन से पशु की नस्ल है, यानी सूरती है वो कौन से पशु की नस्ल है। तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है भैंस, तीसरा ऑप्शन है भेड़ और चौथा ऑप्शन है सूअर। तो अगर यहाँ पर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सूरती है वो भैंस की नस्ल है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर राजस्थान में राठी नस्ल की गाय किस जिले में पाई जाती हैं। तो आपको बताना है कि राठी गाय है, राठी जो नस्ल की गाय हैं वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पर जयपुर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है करौली और चौथा ऑप्शन है जालोर। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो राठी नस्ल की गाय हैं वो बीकानेर के अंदर पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, बीकानेर के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी नस्ल के बैल तेज धावक होते हैं, यानी आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से नस्ल के बैल होते हैं जो तेज धावक होते हैं। पहला है कांकरेज, दूसरा है नागौरी, तीसरा है राठी और चौथा है साहीवाल। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नागौरी जो बैल हैं वो तेज धावक होते हैं, नागौरी बैल हैं वो तेज धावक होते हैं।
इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में भेड़ों की नस्ल में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है? कहने का मतलब ये है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा है वो ऊन पैदा करती है? तो पहला ऑप्शन है चोकला, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है सोनाड़ी और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो एक नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी चोकला नस्ल की जो भेड़ है वो सबसे अच्छी ऊन देती है। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर मुर्रा भैंस का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी अगर मुर्रा भैंस की बात करेंगे तो इसके उद्गम स्थल के बारे में पूछ रहा है। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी पंजाब है वो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है इसका उद्गम स्थान है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। किस नस्ल के सींग दरांती के समान होते हैं? तो दरांती तो आपकी देखी हुई है, मुड़ी हुई होती है, तो उसी प्रकार से किस नस्ल के पशु के जो सींग होते हैं वो दरांती के समान होते हैं? तो पहला ऑप्शन है मुर्रा, दूसरा ऑप्शन है भदावरी, तीसरा ऑप्शन है सूरती और चौथा ऑप्शन है मेहसाना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जो पशु है जिसके सींग है वो दरांती के समान होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसका जो सही आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सूरती। सूरती नस्ल की जो भैंस है इसके जो सींग होते हैं वो दरांती के समान होते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है तथा जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े हुए होते हैं, तो आपको ऐसे बताना है कि भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है तथा जिसके कान है वो पत्ते के समान क्या है मुड़े होते हैं। तो पहला ऑप्शन है थार पारकर, दूसरा ऑप्शन है कांकरेज, तीसरा ऑप्शन है गिर और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो यहाँ पर आपको बताना है हरियाणवी जो गाय मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी गिर। यानी भारतीय नस्ल की जो गिर गाय है जो औसत दूध देती है तथा जिसके कान है वो पत्ते जैसे मुड़े होते हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी भेड़ की नस्ल अविकानगर में उत्पन्न की गई? यानी अविकानगर कहां पर है? टोंक के अंदर है। तो वहां पर इस नस्ल की भेड़ को क्या है उत्पन्न किया गया था? तो पहला ऑप्शन है अविकालीन, दूसरा है अविवस्त्रा, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों और चौथा ऑप्शन है हिसार डले। तो इसके अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए व बी दोनों, यानी अविकालीन और अविवस्त्रा है जो नस्ल की भेड़ है वो अविकानगर टोंक से उत्पन्न की गई थी। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी गाय की जो द्विप्रयोजनीय नस्ल है वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है नागौरी, दूसरा ऑप्शन है गिर, तीसरा ऑप्शन है जर्सी और चौथा ऑप्शन है थार पारकर। द्विप्रयोजनीय नस्ल है वो कौन सी है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अंदर बताना है। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, थार पारकर। कौन सा हो जाएगा? थार पारकर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। जमुनापुरी बकरी का मूल स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जमुनापुरी जो बकरी है इसका मूल स्थान पूछा है। तो पहला ऑप्शन है आगरा क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है तराई क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आगरा क्षेत्र। जमुनापुरी जो बकरी है उसका अगर मूल स्थान की अगर हम बात करेंगे तो जो आगरा का क्षेत्र है वो इसका मूल स्थान माना जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको ये जो क्लास है वो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना है और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।
चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर भारत में सर्वाधिक पशु किस प्रजाति के हैं? तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है भैंस, तीसरा ऑप्शन है बकरी और चौथा ऑप्शन है भेड़। यानी भारत में सर्वाधिक पशु की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बकरी। यानी भारत के अंदर जो बकरियां हैं वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? यानी आपको भैंस की अधिक दूध देने वाली नस्ल के बारे में यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है सुरती, दूसरा ऑप्शन है नीली रावी, तीसरा ऑप्शन है अरारबरी और चौथा ऑप्शन है मुर्रा। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुर्रा। यानी मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सबसे ज्यादा दूध देती है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं, सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाले पशु के बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है ऊंट और चौथा ऑप्शन है बकरी। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऊंट। ऊंट है वो सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला पशु है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है उर्वरक उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है मछली उत्पादन और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध है वो मछली उत्पादन से है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है जालोर। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर क्या है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं, निम्न में से बकरी की नस्ल नहीं है। तो आपको इसमें से आपको एक नस्ल अलग से क्या है पहचाननी है कि जो बकरी की नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कश्मीरी, दूसरा ऑप्शन है बारबरी, तीसरा ऑप्शन है मालपुरा और चौथा ऑप्शन है लोही। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मालपुरी यानी मालपुरा। ये जो है वो बकरी की जो है वो नस्ल नहीं है। बाकी की कश्मीरी, बारबरी और लोही ये क्या है बकरी की नस्ल है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं, सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है। तो आपको सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल के बारे में यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है कड़कनाथ, दूसरा ऑप्शन है RIR, तीसरा ऑप्शन है मिनारका और चौथा ऑप्शन है लेग हॉर्न। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेग हॉर्न जो मुर्गी है वो सबसे ज्यादा अंडे देती है। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरिनो कहाँ की नस्ल है? मेरिनो जो भेड़ की नस्ल प्रमुख रूप से है वो कहाँ की है? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है USA, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है स्वीडन। तो अगर यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन। स्वीडन है उसकी मेरिनो क्या है, मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है वो प्रमुख रूप से स्वीडन की है। प्रमुख रूप से कहाँ की है? स्वीडन की है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना। और अगला जो नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर भी हम आपके लिए पशुपालन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना आपको। और जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया है उसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।